हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार TMR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन का सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक का डील किए थे और इस क्लास में भी हम लोग कुछ टॉपिक को देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास का पहला टॉपिक है, हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को ही कहते हैं दीप्तिमान वस्तुएं। प्रदीप्त को ही कहते हैं दीप्तिमान वस्तुएं। दीप्तिमान वस्तुएं। और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिएगा, जितने भी वस्तुएं हैं उस वस्तुओं में से कुछ वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उस वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, है ना। यानी प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा कि जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, और अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे आप लोग देखेंगे सूर्य, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, ये सब आदि, ये सब है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो ये सब प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। ये सबको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या बोले कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे हम लोग देखेंगे कौन कौन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो टेबल, कुर्सी, किताब, पेड़ पौधे आदि, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो इसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। समझ में आया? यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसको लिखने के लिए अगर हम लोग को कोई कहे कि इसको बताइए, कोई डिफाइन पूछेगा तो आप कैसे लिखिएगा? ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है प्रदीप्त वस्तुएं। आप लिखिएगा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वह क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम अभी जस्ट बताए थे, क्या आप सूर्य बोल सकते हैं, बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती आदि, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या बताए? अप्रदीप्त वस्तुएं बताए कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसी चीज़ को लिख लेंगे।
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कौन सी वस्तुएं कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। ठीक है, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, पेड़ पौधा आदि एग्जाम में पूछा जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब तो हर एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं और निम्नलिखित में से कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से जानेंगे तो उसको आप टिक आउट बढ़िया तरीके से कर देंगे। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो होती है चंद्रमा। पूछा जाता है कि बताइए चंद्रमा है जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो चंद्रमा, है ना। हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये जो प्रकाश हम लोग जो चंद्रमा का जो प्रकाश देखते हैं ये वास्तव में सूर्य द्वारा परावर्तित प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा पे पड़ती है, और चंद्रमा द्वारा कुछ प्रकाश जो परावर्तित होती है जो मेरी आंखों तक पहुंचती है, और तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। यानी चंद्रमा कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि जब चंद्रमा कोई अपना प्रकाश नहीं होगा तो चंद्रमा को किस में आएगी? प्रदीप्त वस्तु में आएगी या फिर अप्रदीप्त वस्तु में आएगी? तो अप्रदीप्त वस्तुएं में आएगी। यानी चंद्रमा कौन सी वस्तुएं हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं हैं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो आप लोगों को गलत नहीं मारना है, चंद्रमा है जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इतना बढ़िया तरीका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख